प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता, और इसके एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय फिर बहुत महत्वपूर्ण और ईश्वर से सीधे तौर पर जुड़ता है। ईश्वर को लेकर हमारी जो भी अवधारणाएं हैं, लेकिन एक पॉपुलिस्ट और एक बहुत लोकप्रिय सोच यही है कि ईश्वर हमारे लिए कष्ट का अंत करने वाला एक दिव्य चरित्र है। हमारे मन में ये विश्वास होता है और करोड़ों अरबों लोगों के मन में तो ये विश्वास इतना सघन होता है कि वो ईश्वर के सामने जिस भी धर्म से जुड़े हों वो खड़े होते हैं और उनके मन से ये आवाज़ निकलती है कि नहीं, ये बात ज़रूर पूरी होगी जो हम ईश्वर के सामने रख रहे हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायतें ये भी हैं कि पूरी नहीं होती उनकी बात। बरसों बरस वो कह रहे हैं कि ये बात होनी चाहिए, प्रभु हमारी विनम्रता से इस इच्छा को पूर्ण करें, लेकिन ये पूरी नहीं हो रही। फिर इसके चिंतन की तरफ भी चले जाते हैं। वो हमारे सनातन में तो कहा भी जाता है कि भैया कर्मफल है, नहीं होगा, प्रारब्ध संचित क्रियामण, तो ये तमाम चीज़ों में बातें उलझती हैं। लेकिन आखिर वो लोग जो ये कहते हैं या दावा करते हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई विधान है, कोई सोच है, कोई दृष्टि है, कर्मफल का कोई विधान है? जैसे बैंक में हम धन जमा करते हैं, हमारे विद्वान वक्ता कई बार हमको समझाते हैं प्रारब्ध संचित और क्रियामाण के माध्यम से। लेकिन फिर भी ये चीज़ें कि कुछ लोग ऐसे क्यों हैं जिनकी शिकायत हमेशा बनी रहती है। क्या वो ईश्वर को कोई एटीएम की मशीन समझते हैं कि इधर उन्होंने कार्ड मशीन में फंसाया और पासवर्ड डाला प्रार्थना रूपी और धनाधन मुराद पूरी होने संबंधी नोट निकलने लगे? चलिए इसको लेकर सीधे चलते हैं अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, विषय आपके सामने है। आज आप चिंतन की बढ़िया उस निर्मल सरोवर में गोता लगा रहे हैं जिसको मैं मानसरोवर कहूँ। जी, मानसरोवर इसलिए कहूँ कि जब शुद्ध मीठा जल बिल्कुल लेकर आते हैं, मुझे याद आता है यक्ष से किसी ने प्रश्न किया था। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था। तो यक्ष ने एक प्रश्न किया कि परम स्नान किसको कहते हैं? आज आप परम स्नान करना चाह रहे हैं, इसलिए मेरा ध्यान गया परम स्नान। तो युधिष्ठिर थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं मन के मैल को धोना ही परम स्नान है। वाह, बहुत मन के मैल को धोना ही परम स्नान है, जो कोई करता नहीं। कोई करता नहीं जी। हम नित्य प्रति इतने मैल, इतने विषय, इतने कामनाओं को अपने मन के अंदर हम इकट्ठा कर चुके हैं कि अब हमारे मन ने ईश्वर के कामना स्वरूप अवतरण धारण कर लिया है। हम कामनाओं को ही ईश्वर मानते हैं। हम ईश्वर को भौतिकता से ही तोलने लगे हैं। हमारा ईश्वर इस स्वरूप में हो गया, अब बल्कि ईश्वर का भेद हो गया। मेरा ईश्वर, ये तेरा ईश्वर, ये यहाँ का ईश्वर, ये वहाँ का ईश्वर, और तो और वो इस मोहल्ले का ईश्वर और उस मोहल्ले का ईश्वर, वो लाल वाला ईश्वर, वो पीला वाला ईश्वर। क्यों? हमने अपनी कामनाओं के सारे रंग लपेट कर एक आकृति बना ली है जिसको हम ईश्वर कहने लगे हैं, और ईश्वर को हम मूल मानते हैं। मुझे फिर यक्ष ध्यान आते हैं। यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से कि नास्तिक कौन है नास्तिक? तो युधिष्ठिर ने कहा जो मूल है वो नास्तिक है। ये हमारी मूढ़ता है, हमारी मूढ़ता है कि हमने कामनाओं को एक स्वरूप देखकर ईश्वर मान लिया है। मुझे एक बात बताइए, संसार प्रसिद्ध जिनको ईश्वर मिले उन्होंने ईश्वर से क्या मांगा? ये उदाहरण हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम उन धर्म ग्रंथों को केवल पलटते नहीं हैं, पलटने का काम तो करते ही नहीं है। हम वहाँ कथा सुनने जाते हैं जहाँ ये वर्णित हो कि ये कथा सुनने से हमारे मन की कामना पूरी हो जाएगी। आप देखते जाइए क्या सुंदर व्यापारिक लेन देन है हमारा। हम कथा भी तब कराते हैं जब हमारी कोई कामनाओं की प्रतिपूर्ति हो जाए। हम सुनने भी तब जाते हैं जब हमें मालूम चलता है कि फलाने महाराज की कथा सुनने से रोग ठीक हो गया, फलाने महाराज की कथा सुनने से शोक ठीक हो गया, वो सफलता मिल गई, वो बच्चा पास हो गया,
तो हम कथा सुनने जाते हैं भीड़ करने के लिए। वहां ईश्वर को सुनने कौन जा रहा है? ईश्वरत्व को जानने कौन जा रहा है? वहां परमात्मा से मिलने की अनुभूति, श्रवण का अमृत पान करने कौन जा रहा है? कौन सुधिशील जा रहा है? तीर्थों की इतनी यात्रा करते हैं शरद जी, कमाल हो गया कि तीर्थों का निर्मल जल वो पॉलीथीन और हमारे फेंके हुए कचरों से भर गया है, भरा पड़ा है, आप्लावित है, क्योंकि सबकी होड़ लगी हुई है कि जो जितना चढ़ाएगा उसको ईश्वर उतना कुछ दे देगा। कमाल है। हमने उस परम स्नान को प्राप्त नहीं किया है तो मन शुद्ध नहीं है, तो उन स्नान करने से हमको क्या फायदा होना है? हमारे घर में हमने ईश्वरों का दिन निश्चित कर दिया है। शनिवार को फलाने ईश्वर मिलेंगे, मंगलवार को फलाने ईश्वर मिलेंगे, बुधवार को अमुक ईश्वर की आराधना करना है। आप देखिए हम कितने द्वैत हो गए हैं। इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ और जो समझ में आती है कि जो फॉलो करने वाला है उसके लिए तो ये बात जैसा आपने कहा कि भेड़ तंत्र है, भेड़ जैसे चलेगी पीछे वाला रेवड़ भी वैसा ही चलेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि आगे गड्ढा है। आखिर ये बताया किसने कि ईश्वर एटीएम मशीन है? क्यों ऐसे ऐसे बाबा हैं जो कहते हैं हरी चटनी के साथ समोसा नहीं खाया तो कृपा नहीं आएगी? क्यों एक लोटा जल जीवन बदल देता है? ये कहाँ से आ रहे हैं ये स्रोत? देखिए, ये वो चिंतन है जिस पर बात करने से हमारे अंतर मन में पूर्वग्रह आ सकता है। और इस कार्यक्रम का मूल स्रोत है कि हम बीमारी की चिकित्सा करें, बीमारी के लक्षणात्मक दोषों की ओर ना जाएं कि बीमारी क्यों लेकर आ रहे हो। हम ये बता देते हैं। लेकिन ये प्रश्न इसलिए उठेगा इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा क्योंकि जिस देश में निरक्षरता है, जिस देश में अज्ञानता है, जहाँ हर व्यक्ति गीता और मानस के तत्व ज्ञान को नहीं समझ सकता है, उसके पास समर्थ गुरु नहीं है, तो वो चटनी, रुद्राक्ष और आधा लोटा जल, एक लोटा जल की तरफ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सारे लोग त्रुटिपूर्ण हैं, उनको रोका जाना चाहिए, लेकिन ये व्यवस्था तो होनी चाहिए हमारे शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में कि हम वास्तविक स्वरूप तो समझें ईश्वर का, वो क्या है। देखिए कितनी अच्छी बात आपने कही, लेकिन इस मंथन से मैंने मोती चुना। सबको यही मोती चुनना चाहिए। ईश्वर सरल को मिलते हैं, ईश्वर सहज को मिलते हैं, ईश्वर मूल को मिल जाते हैं। लेकिन कौन मूल? जानबूझकर बना हुआ नहीं, जो समर्पित भाव से मूल है। श्रीमद् भागवत में तो एक सुंदर बात कही है। उनसे पूछा गया कि इसका भागवत नाम क्यों रखा है। राजा जनक ने नव योगियों से पूछा कि महात्मन इसका नाम भागवत क्यों रखा है? तो उन्होंने कहते हैं ये वे भगवता प्रोक्ता उपाय आत्मलब्ध। ये चूंकि भगवान के द्वारा कहा गया हुआ है, चाहे गीता हो भगवान के द्वारा कहा गया है, चाहे वेदवाणी है भगवान के द्वारा कहा गया है, इसलिए ये भागवत है। बोले किसके लिए कहा है? अंजा पुंसा अविदुषाम वृद्धि भागवतान हितान। वो कहते हैं जो सहज है, जो सरल है, जो मूल है। अब हम आते हैं आपके इस प्रश्न की गहराइयों में उतर करके कि भगवान जिनको मिले और जिनकी सुनी, वो कैसे मिले और क्या सुनी। एक नजर तो कभी डालने की कोशिश करिए। भगवान ध्रुव को मिले तो ध्रुव क्या चाहता था? क्या ध्रुव भगवान को चाहता था या भगवान से चाहता था? ये चिंतन करना होगा। भगवान प्रहलाद को मिले तो प्रहलाद क्या चाहते थे? प्रहलाद साम्राज्य चाहते थे या भगवान चाहते थे? ध्यान रखिएगा, हम स्वयं से मिलकर क्या चाहते हैं? भगवान से मिलने का अर्थ होता है स्वयं से साक्षात्कार। आत्मा आपके शरीर से निकलकर एक परमात्मा का स्वरूप धारण कर लेती है, तब वहां विकार कुछ भी नहीं होते। वो दिव्य रोशनी का प्रकाश पुंज जब आपके पास सामने आता है तो तुम उससे आवाहन करते हो कि आ शरीर में आ जा फिर से। तो फिर से शरीर बनना चाहते हो। मलमूत्र का भंडार आप उनसे मांग रहे हो, उनकी प्रक्रियाएं कर रहे हो। आपको लगेगा नहीं ये प्रहलाद और ये तो अच्छा, वो गज ने मांगा तो क्या मांगा? अच्छा चलिए बहुत दूर जाते हैं। मीरा को ईश्वर मिले, मीरा ने क्या मांगा? मीरा ने क्या मांगा? वो जो परम तत्व ईश्वर से हमें चाहिए है, उस तत्व को हम लोग विरक्त रहते हैं। ईश्वर जो है वो परम तत्व है जो आपके पीछे घूम रहा है कि एक बार वो छूना चाहता है तो आप कहते हैं छुइए नहीं, दूर से देखिए, बल्कि हमको और आवरण दे दीजिए। तो परमात्मा जब आपको आवरण नहीं देता, पर्दा आपके पास से हटाना चाहता है, तो आप कहते हैं और पर्दा नशीन बना दीजिए।
ताकि हमको आप दिखे ही ना, तो हमें क्या दिखे? संसार। तो आप एक लोलुप, एक लोभी, एक कामी, एक क्रोधी, एक तृष्णावान बनकर ईश्वर के समक्ष जब प्रस्तुत होते हैं, तो ये तो सारे विकारों का बोझ लेकर आप प्रस्तुत हुए ना। फिर आपने ईश्वर का ईश्वरत्व की अनुभूति नहीं की। इनमें वही सफल होता है जो ईश्वर को जानना चाहता है। वल्लभाचार्य कहते हैं, कामेन कर्म नाशा। आप कर्महीन हो गए, ईश्वर कर्महीन को नहीं मिलते। ध्यान रखिएगा, रैदास चमड़े का काम कर रहे हैं, तुकाराम जो है बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं, बुनकरी का काम कर रहे हैं कबीर। ध्यान रखिएगा, जिसका जो कार्य है वो करिए। दक्ष को, प्रतापी को, पुरुषार्थी को ईश्वर मिलते हैं। तो धनवान को ईश्वर मिलते हैं ऐसा नहीं कहा है। प्रतापी, पुरुषार्थी, जो कर्मशील है, जो लगन के साथ लगा है। तो क्या आप अपनी नियमितता में पुरुषार्थी बनकर ईश्वर के पास जाते हैं? एक विद्यार्थी जो नित्य पढ़ता हो, समय पर उठता हो, किताबें पढ़ता हो, बड़े अनुशासन और मर्यादाओं के साथ रहता हो, जब वो ईश्वर को नमस्कार करता है ना, तो प्रातः ईश्वर जाग कर उसको देखते हैं, ये ब्रह्मचारी कहाँ जा रहा है? ब्रह्मचारी, ब्रह्म को जानने के लिए, ब्रह्म के प्रति विचरण करने वाली, ज्ञान पथ का पथिक कहाँ चला जा रहा है? तब ईश्वर वहां देखता है। वहां पर कामेन कर्म नाशा। ध्यान रखिएगा, क्रोधेन ज्ञान नाशनम। अब आप जो है क्रोध से भरे हुए हैं, उससे मांगने ये जा रहे हैं कि ये जो है तामसी वृत्ति के साथ ईश्वर के पास जा रहे हैं, उसका नाश हो, उसका सर्वनाश हो। तो आप तो ज्ञान विहीन बनकर जा रहे हैं ना। तो कहाँ वो आपको ज्ञान की किताबों में ईश्वर दिखाई पड़ेंगे? ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, वो तो अक्षर में ब्रह्म बनकर बैठे हुए हैं, ज्ञान बनकर तेरे अंतर चिंतन में आना चाह रहे हैं। ज्ञान जो परमात्मा की अनुभूति कराए, तो तुम तो विरक्त होकर उसे देख रहे हो ना। तो आवरण आ गया सामने, ईश्वर नहीं दिखते तुमको। कण कण में, घड़ घड़ में बैठे हुए ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को दिखने लगेंगे। ध्यान रखिएगा, ईश्वर दिखने के बाद कोई नाचता हुआ ये नहीं बोलता कि मुझे ईश्वर दिखते हैं। वो नाचता भी है तो उसे मालूम नहीं होता कि वो नाच रहा है। मीरा प्रेम दीवानी बनकर नाच रही है, लेकिन कभी इस स्वर में नहीं कह रही कि ठाकुर जी मुझे कल दिखे, ठाकुर जी से मुझे मुलाकात हो गई और तुरंत वो वहां बैठ जाए, चले आओ ठाकुर जी मुझे मिल गए, मैं चमत्कार दिखा रही हूँ। ये नहीं कर रहे। ये हमारे यहाँ भास, विक्षेप और पाखंड है। ठीक बात है। कभी भी धन के प्रति उत्तर से ईश्वर का जुड़ाव नहीं है। लौकिक धन के प्रति उत्तर से ईश्वर को पुकारने का कोई और साधन नहीं है, तुम स्वयं हो। तुम यदि सोचते हो कि किसी और की प्रार्थना करने से ईश्वर तुम्हारी सुनेंगे, तो तुम सबसे पहले गलत हो। ईश्वर तुम्हारी ही प्रार्थना करने से कितनी सुंदर बात है महाभारत में डॉक्टर साहब जी, कि हम ये देखते हैं कि खुद कृष्ण खड़े हैं पांडवों के साथ। वो चाहें तो जिस तरह एक सुदर्शन चक्र पूरी सृष्टि का नाश कर सकता है, उनका एक तिनका, उनकी एक पलक का उठना उस युद्ध का समापन था। लेकिन कर्म से ही फैसला हुआ। अवश्यमेव भोक्ताभम कृतम कर्म शुभाशुभम। वो कर्मशील बनाने के लिए लगाते हैं। वो तो कहते हैं लड़ोगे और वीर गति को प्राप्त करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और जय प्राप्त करोगे तो तुम्हें कीर्ति रूपी स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि तुम्हारी कीर्ति तब तक, जब तक पृथ्वी और आकाश और चंद्रमा है, तब तक तुम्हारी कीर्ति संसार में। चाहे आप जीते चाहे हारें, दोनों कीर्ति दिखाएंगे तो आप रहेंगे। दोनों ही स्थिति में ईश्वर की प्राप्ति होती है। और जो घट घट में रमने वाला है, अब यहाँ एक चिंतन और आता है स्थान सिद्धि। वहां आपको भावनात्मक तरंगों के माध्यम से जोड़ता है। जब आप वृंदावन में जाते हैं तो एक सुखद अनुभूति कि आपके अंतर चित्त में आती है हवाओं के साथ कि यही कान्हा ने कहीं बांसुरी बजाई थी। तो आपके कान तो उन बांसुरी को सुन ही नहीं रहे ना। जब आप साकेत धाम के निवासी और जगत के स्वामी परमात्मा राम की अयोध्या में जाते हैं, तो कलकल बहती सरयू में राम की चरणामृत की अनुभूति तुम्हें होती है क्या? यदि होती है तो तुम ईश्वरत्व के समीप हो। तो आखिरी बात वो कहते हैं, लोभे न भक्ति नाशा। ईश्वर धनवान को मिलते हैं। किसको मिलते हैं? ईश्वर धनवान को मिलते हैं। और धनवान कौन है? समस्त तोषा, जिसके जीवन में श्रीमंत कोवा। आचार्य शंकर से पूछ रहा है कौन है महासेठ धनवान? तो बोले समंत तोषा, समस्त तोषा, जिसमें परम संतोष की आग आ गई, लोभ से जिसकी निवृत्त हो चुकी है,
तो तुम कामना रूपी लोभ को छोड़कर जब भी ईश्वर के चरणों में जाओगे तो आप ये जाओगे कि आप ये महसूस करोगे कि वो वही विग्रह, वही श्री विग्रह आपसे बात कर रहा है, आपसे चर्चाएं हो रही है, आपको उनकी अविरल छवि देखने मिलेगी, वही जो तुम्हारी महतारी देख रही है, वही जो वो सौभाग्यवती महिला रोज तैयार होकर तीज के दिन के करवा चौथ के दिन उस अनुभूति को कर रही है। वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो गांव की है, वो घूंघट के ओट से परमात्मा को देख रही है और कनखियों से बलैया ले रही है, उसकी अनुभूति को तुम प्राप्त करोगे। तो परमात्मा को और परमात्मा के उन दिव्य स्थलों को हमने केवल और केवल माया, भौतिकता और कामनाओं से जोड़ दिया है। कामनाओं के कारण ईश्वर के भेद कर दिए हैं। जहां काम तहाँ राम कहाँ, और जहां राम तहाँ काम, और तुलसी कबहु न पाइए, रवि रजनी एक ठाम। तो जिस दिन आप परम स्नान कर लेंगे, मन से विषय आपको हट जाएंगे, उस दिन आप ध्यान रखिए ईश्वर आपको दिखेंगे कहाँ। तात मात बंधु सखा बहुविध हित मेरो, प्रत्येक शब्दों में, प्रत्येक वार्ता में, प्रत्येक दर्शन में फिर आपको माता के चरणों में भी ईश्वर दिखेंगे, पिता की वाणी में भी ईश्वर दिखेंगे, गुरु के संदेश में भी ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी। फिर मंदिर में घुसते ही आपको उसकी सुगंध के साथ आपके नथनों में जैसे ही पुष्पों की खुशबू जाएगी और धूप दीप नैवेद्य की सुगंध आपके पास पहुंचेगी, तो आप महसूस करने लगोगे कि वही है जो तन बिन परस नयन बिन देखा। ध्यान रखिएगा, तो ईश्वर एक अनुभूति का विषय है। हमारा हृदय चूंकि शुद्ध नहीं होता, हमारे अंतर मन में चूंकि हम बाहरंग तो स्नान कर लेते हैं, लेकिन अंतरंग हम जो हैं मैले होते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि हम भी मैले हो रहे हैं, परिवेश को भी मैले कर रहे हैं, विचार को भी मैले कर रहे हैं। कितनी सुंदरतम, कितना छोटा सा जीवन है शरद जी, मैं आपको बताऊं, इसको मैं अपनी प्रशंसा में नहीं कहूँगा। पिताश्री ये बात कहा करते थे कि महज 100 वर्ष के जीवन में शायद 25-30 वर्ष का समय तुम्हें अतिरिक्त समय निकाल के अध्ययन करने के लिए मिले, और कितनी अपरिमित संपदा है। ईश्वर का पता बताती वो किताबें जो हैं, वो ग्रंथ जो हैं, तुम्हारे घर में ही रखे हैं। तुमने कभी पन्ना नहीं पलटा, पूजा करके पिंड छुड़ा लिया, तुम जानना नहीं चाहते। आप देखिए मेरे यहाँ तो उस जमाने में एक पत्रिका आती थी कल्याण, गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है। क्या आपके घरों में है ऐसी कोई किताबें वहाँ से जो आई हुई? आपने अध्यात्म की कोई किताबें, अध्ययनों अध्यायों सुसंद्रो अध्यायों स्वाध्यायों पढ़ा क्या? और सावधान, अपने ज्ञान को गूगल गुरु के लिए समर्पित मत करिए। बिल्कुल, आप थोड़ी समय निकाल करके, और मैं तो कह रहा हूँ इन सब से हटकर बड़े लगन के साथ आज ही संकल्प लीजिए कि आप तुलसी कृत रामचरित मानस को दोहों में न समझ में आए तो उनके नीचे जो शाब्दिक हिंदी में लिखा हुआ है, अरे रोजीना पढ़ना शुरू करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही मानस इतिश्री होगी, आपके जीवन में मंगल होगा और आप उसकी अनुभूति करने लगेंगे। वाह डॉक्टर साहब, वाह। और जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के ही नहीं, देश के एक अद्भुत संत जिन्होंने नर्मदा के किनारे अपना एक ठिकाना बनाया, नाम सिया राम बाबा। मैं जीवन में इस पड़ाव तक आने के बाद अनेक संतों से मिला हूँ, और इन संत से मिला, कहा जाता है 100 वर्ष से अधिक उम्र है उनकी, रही 100 वर्ष से अधिक उम्र। शरीर कमान की तरह झुक गया था, दोहरा हो गया था शरीर एकदम झुक कर। ये त्वचा जो है ये लटक गई थी, शायद अवस्था उम्र की इतनी थी, पूरी झूलती थी स्किन। पैर में इतना बड़ा घाव था कि हड्डी दिखती थी। कहा जाता है 4 बजे नर्मदा स्नान के दौरान मछलियों ने उनके पैरों को जख्मी कर दिया। 12 वर्ष मौन रहे, वटवृक्ष के नीचे खड़े होकर रामायण पढ़ते रहे, बोले नहीं किसी से। 12 वर्षों के बाद जो पहला शब्द निकला वो था सिया राम। 10 रुपए लेते थे सिर्फ, 10 रुपए, चाहे आप 10,000 दे दीजिए तो आपको 9,990 रुपए गिन के, ये वृद्ध संत बड़ी गरिमा से, नहीं चाहिए, पोपले मुंह से, इससे अधिक नहीं चाहिए। इस 10 रुपए का भी इस्तेमाल उस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं
और लोगों के कल्याण के लिए। कोई अनुचर नहीं, कोई बड़ा आश्रम नहीं, एक टीन का शेड जिसमें एक छोटा सा पुराना सा कूलर, चाय बनाने के लिए एक स्टोव छोटा सा, और चाय खुद बनाते थे। मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा इस संसार में अच्छा बुरा दोनों है, आप क्या कहेंगे? बड़े पोपले मुंह से जो उनकी अमृतवाणी निकली, मैं आज भी बताते हुए आपको भावुक हो रहा हूँ। उन्होंने कहा बाजार में निकलोगे, अच्छा भी है बुरा भी है, जो इच्छा हो ले लो। मैंने कहा बड़ा भ्रम रहता है बाबा, समझ नहीं आता किस राह चले। तो बोले देखो, मन जो है अर्जुन है और आत्मा कृष्ण है, किसकी सुनोगे? मन की सुनोगे तो कहेगा वापस भागो, छोड़ो, पलायन करो, और आत्मा रूपी कृष्ण जागृत होगा तो वो कहेगा कि लड़ो, न दैन्यम न पलायनम। बाबा जी आपको प्रणाम कर रहा हूं। संतों के बारे में मैंने बहुत सुना, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, संतों की क्या तुलना करेंगे, लेकिन आपका जीवन जैसा था मैंने तो नहीं देखा ऐसा जीवन, जो अपने शरीर को कष्ट देकर आगे बढ़ता रहा। न कोई वहां भोग विलास की चीज थी, माफ कीजिएगा, भोग विलास से मतलब यही है कि गाड़ी वातानुकूलित, चारों तरफ पहरा, एक से एक बढ़ के अनुचरों का, बैठने के लिए ऐसा सिंहासन, कई बार संतों की होड़ में हम देखते हैं कि आज सिंहासन रखा जाता है, सब उनकी मान मर्यादा है, वो भी प्रणम्य है। लेकिन ऐसे मंदिर हैं, देवालय हैं इस देश में, कई बार प्रतीत होता है 3 किलो सोना चढ़ाया। कौन है ये 3 किलो सोना चढ़ाने वाले? क्या ईश्वर को ब्राइब दी जा सकती है? गोस्वामी जी देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने कहा ऐसे संत, मैं इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा। पिताश्री के मार्गदर्शन में मैंने ऐसे अनेकों दिव्य संतों के दर्शन किए। ये संत नहीं है, ये ही वो देव हैं जो प्रत्यक्ष आपको इस धरा पर अपनी अनुभूति देने के लिए आते हैं, और ये दरस परस का सुख देते हैं। ये आपको भक्ति का मूल संदेश सुनाते हैं, ये आपको वो त्याग सिखाते हैं। कामी क्रोधी लालची इनसे भगत ना होए, और भगत करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। और ध्यान रखिए, इनके पास ना वो समाधि होती है, न इनके पास वो मंदिर होता है, न उनके पास दिखावे की कोई वस्तु होती है। वो तो ये कहते हैं न जाने कहाँ से निकलते हैं, कहाँ प्रकट होते हैं, लेकिन ये दुर्लभ तत्व हैं कलयुग में। हम इनसे वंचित हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। आपने दर्शन किए ऐसे संत के, ये आपका सौभाग्य है। तो वो जो कह रहे हैं ना कि बाजार से निकलिए, संसार को बाजार मान रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बाजार है नहीं, लेन देन की मंडी है। जो लेन देन करने गया वो ठग गया, उसे माया ठगनी ने ठग दिया। और जो लेन देन से मुक्त होकर समर्पण के भाव से बिक गया, उसे परमात्मा मिल गए, वो बेमोल खरीद लिए गए, जैसे मीरा ने खरीद लिया था। जैसे आजकल डिजिटल अरेस्ट और तमाम तरह की बातें हैं, कई बार हम दुकानों में जाते हैं और कहते हैं लूट लिया हमको, बड़े चतुराई से। दरअसल हम लूटे तब जाते हैं जब खुद हम मोह के पाश में बंधे होते हैं। कई बार हमें सस्ता लुभा लेता है, कई बार हमें महंगा लुभा लेता है, कई बार लुभावनी बातों में हम फंस जाते हैं। आज भी ऐसे सैकड़ों किस्से आते हैं कि पैसा दुगना करने का वायदा करके एजेंसी ने करोड़ों रुपए ले लिए और भाग गए। ये कौन लोग हैं? जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है, रातों रात धनवान होना चाहता है, वो अनैतिक रास्ते भी अख्तियार करता है और ईश्वर के दरबार का घंटा भी बारंबार बजाता है कि हे प्रभु, पुरुषार्थ नहीं करूँगा, तू तो मुझे रातों रात धनवान बना दे। और इसीलिए वो स्वर्णाभूषण की बात करता है कि जीत गया। सांवरिया सेठ को तो कहा जाता है कि वहाँ तो चोर भोग लगाते हैं, इतने की चोरी सफल हो जाए तो इतना दूंगा। नाना प्रकार की चीज़ें हैं। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।